हेलो बच्चों, क्या हालचाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। आज यहां पर हम एक और शुरुआत करते हैं। एक नए टॉपिक की शुरुआत यहां पर करने वाले हैं हम, जिसका नाम है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने तो ऑलरेडी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ा था। ये जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये वाला मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला जिसमें 1, 2 और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है और 1 और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती है। ये तो सर हमें क्लियर हो गया, हमें कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा उसको खास ख्याल रखिएगा। टॉपिक का नाम मेरी जान आप डालिए डिस्पर्शन of light through glass prism सर इसको एक बार सोचो एक बार, 2 मिनट के लिए सोचो जरा इस चीज को। क्या होगा डिस्पर्शन का मतलब? क्या होगा? टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। डिस्पर्शन का मतलब क्या है? जब लाइट, यहां पर मैंने जो पॉइंट हाईलाइट करा है आपके सामने, जब लाइट प्रिज्म से पास हो जाती है, जब लाइट एक गिलास प्रिज्म से पास हो जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरी जान ये है कि अगर यहां पर मेरा प्रिज्म आता है, अगर मैंने ये प्रिज्म लिया है बेटा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर हमें इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू गेट इट रिटन हियर। लेकिन यहां पर हमें जो कंसेप्ट सीखना है उस पे मसला ध्यान। सबसे पहली बात, यहां से आएगी व्हाइट लाइट, टुकुर 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 टुकुर, यहां से आ गया बीम ऑफ लाइट। और जैसे ये प्रिज्म में अंदर गया और ये भाई ये स्प्लिट हो गया, डिस्किया हो गया। अरे मैं कहां खो गया, कहां से आया, कहां गया मैं, मेरी शक्ल देख। 1 2 3 4 5 6 7, सर ये 7 कलर्स में टूट गया। ये सबको पता है, ये 7 कलर्स में टूट गया। मैंने आपको लास्ट टाइम एक खास पॉइंट बोला था, कि जो लाइट होती है जब ये प्रिज्म से पास हो जाती है, इट मूव्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। चलिए अगर मैं आपके हिसाब से इसका नाम रखूं ABC अमिताभ बच्चन, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि सर जब लाइट एंटर होती है प्रिज्म में तो ये 7 कलर्स में टूट जाती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्प्लिट हो जाती है। आर गेट में पॉइंट, आर यू गेट में पॉइंट? तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा ऐसे टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म, 2 3 4 5 6 7। आर यू गेटिंग दिस? ये आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर? ये आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर? ये आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं, जब लाइट प्रिज्म में जाती है और प्रिज्म से बाहर आ जाती है, टूट जाती है 7 कलर्स में, जो कि एक बीम ऑफ लाइट जब भी एंटर होता है प्रिज्म में तो इट गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। और यहां पर जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये एक स्पेक्ट्रम बनाता है मेरी जान। अच्छा सर स्पेक्ट्रम आपने नई तरह बताई, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ 7 कलर्स। शाबाश, ये बैंड जो होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो सिंपली अगर एग्जाम में सवाल आ गया, आप बोलोगे डिस्पर्शन द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये तो होगी डेफिनेशन, समझ में आ गया सर। और उसके बाद आप डायग्राम मेंशन करोगे, उसके बाद बोलोगे आप हमने बीम ऑफ लाइट डाला इस वाली सरफेस पे, उसके बाद जैसे प्रिज्म में चला गया तो स्प्लिट हो गया 7 कलर्स में, और जैसे प्रिज्म को लीव करता है कलर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स बेस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखना है आपको याद, जो सबसे ज्यादा डिविएट हो जाएगा, मतलब अगर कोई यहां से आता है, ध्यान से देखना, यहां से आता है फिर इतना चला गया, ध्यान से देखना, अगर यहां से आता है फिर इतना चला गया। एक और चीज, अगर यहां से आता है फिर इतना चला जाता है, मुझे आप बताइए ज्यादा डेविएशन यहां पर है कि ज्यादा डेविएशन यहां पर है? मुझे आप बताइए, अगर ये कोई सरफेस है, यहां से लाइट आती है, एक तो पहली बात ये यहां से चला जाता है, और ये यहां से, ज्यादा डेविएशन कहां पर है? यहां पर भी थोड़ा सा हल्का सा डेविएशन, थोड़ा सा, इसको जाना था यहां से, लेकिन हल्का सा डेविएशन है ना? अरे हाँ सर है, हल्का सा डेविएशन है, और यहां पर सबसे ज्यादा डेविएशन है। मुझे आप बताइए ज्यादा डेविएशन कहां पर है? ज्यादा डेविएट वो कलर हो जाता है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट हो जाएगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो कम डेविएट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? आगे चलते हैं सर, उसका क्या मतलब है? यहां पर जो आपने दिखाया ये तो क्लियर हो गया सर, हमें इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। तो मसला यहां पर ये बोलने वाला हूं, ऊपर आएगा रेड, यहां आएगा VIBGYOR, इसको बोलते हैं बेटा विबग्योर।
VIBGYOR। और सबसे मैं बोलूंगा यहां पर V हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बता दिया जब लाइट प्रिज्म से पास हो जाती है इट गेट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, जिसको मैंने नाम रखा है बेटा विबग्योर, VIBGYOR। ये तो सर हमें समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट क्या है बेटा यहां पर, जो वायलेट होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ जो लैम्बडा होता है वो सबसे कम होता है, और जो ये है रेड कलर इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर वेवलेंथ कम होगी तो ज्यादा डिविएट हो जाएगा, वायलेट ज्यादा डिविएट हो गया ना रेड से, रेड थोड़ा सा डिविएट हो गया, और अगर वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकूंगी सबसे कम डिविएट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख डालनी है, तो ये सारा चीज आप एग्जाम में डाल के आ जाओ, अकाउंट में आ जाएगी ना 5 नंबर पाने ही ना मार्क्स, पाने मार्क्स आ जाएंगे। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं आप एग्जाम में ये चीजें लिख के आओ, पूरा मार्क्स आपका हो जाएगा। तो हमने आज क्या लिखा यहाँ पर, हमने अभी पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, जैसे ही प्रिज्म से पास हो जाती है उसके बाद यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम या बैंड जैसा बनता है, जिसको मैं स्पेक्ट्रम या विबग्योर बोलता हूं। जो वी जो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और जो रेड होता है बेटा, चलो जो रेड होता है, रेड क्या होता है, रेड होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और जो वायलेट होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। एक पॉइंट में यहां पर ऐड करना चाहता हूं, आपकी नॉलेज थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, वरना इतना 10th लेवल तक ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी नॉलेज में ज्यादा कुछ एनहांसमेंट लाना चाहते हैं तो मैं ये बताऊंगा वेवलेंथ क्या मतलब होता है, लैम्बडा का वेवलेंथ क्या मतलब होता है। अगर कोई लाइट जाती है, चलिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होगी, कोई भी लाइट जाती है, अगर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, सिंपल सी बात है, अगर उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अगर समझने के लिए यह लाइट समझने के लिए यह है कोई लाइट, ठीक है, ये किसी भी प्रोजेक्शन पे जाती है, मैंने इसको ऐसे फेंका, लाइट को मैंने यहां से, ये सोर्स है, यहां से लाइट निकली, अगर ये ज्यादा डिस्टेंस चली, अगर ये ज्यादा डिस्टेंस चली मतलब ये ज्यादा डिविएट, मतलब यानी छिकराना ज्यादा किया, इट मींस अच्छी वेवलेंथ ज्यादा। अगर ये जल्दी छिकराना आए, अगर ये जल्दी छिकराना इट मींस अच्छी वेवलेंथ कम। यही मैं बोलना चाहता हूं आपको, जो रेड है ये बहुत दूर तक जाता है, दैट इज व्हाई ट्रैफिक सिग्नल्स आर रेड। यह मसला है बेटा, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल रेड होती है क्योंकि वो दूर से दिखनी चाहिए हमें, ये मसला है। आर यू गेट माय पॉइंट। और जो वायलेट कलर की ये ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों नहीं होती है, जो लाल कलर वो क्यों नहीं होती है वायलेट कलर, इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जल्दी मुझे दूर से नहीं दिखेगा, मैं ठैनिकल एक्सीडेंट कर जाऊंगा। आर यू गेट माय पॉइंट। इसीलिए जो ट्रैफिक सिग्नल होती है वो रेड होती है क्योंकि ये बहुत दूर से दिखता है। और वेवलेंथ की असल में डेफिनेशन अगर आप देखोगे, ये जो वेवलेंथ होता है इसकी डेफिनेशन अगर कौन चीज कितनी लाइट की अगर मैं बात करूं, लाइट कहां तक, अगर ये ज्यादा चला गया तो वेवलेंथ ज्यादा है, अगर ये कम तक चला गया मतलब जल्दी स्कैटर हो गया, डिस्पर्स हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूं इसकी वेवलेंथ कम है। गेट माय पॉइंट। यहां पर इसीलिए मैंने अभी बोला आपको ट्रैफिक सिग्नल्स आर रेड बिकॉज रेड को हम बहुत दूर डिस्टेंस से देख सकते हैं क्योंकि लीस्ट डिविएट हो जाता है। ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं, यहां पर यह हमारा टॉपिक क्लोज हो गया, बने रहो, हम आगे चलते हैं। सर हमें तो ये समझ में आ गया कि जो लाइट होती है वो 7 कलर्स पे टूट जाती है जब वो एक प्रिज्म से पास हो जाती है, ट्रायंगुलर प्रिज्म से जो पास होती है। तो अब टॉपिक का नाम डालिए आप रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। सर अगर मेरे पास जो लाइट है ये अगर टूट ही गई है या अगर स्प्लिट हो चुकी है 7 डिफरेंट कलर्स में, तो मैं इसको वापस रिकम्बाइन कैसे कर सकता हूं। तो आप यहां पर खास पॉइंट याद रखिए, मुझे लेना है इनवर्टेड प्रिज्म, मुझे लेना है बेटा इनवर्टेड प्रिज्म। तो फिर क्या करेगा, ये जाएगा इसमें, चला गया चांद मेरा मुझको छोड़कर पद्म पई न्यास्ता है, इसके बाद क्या होगा। और यहां पर ये एक वापस व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यही सिंपल सा सिनेरियो है। एग्जाम में सवाल आ गया 1 नंबर का 2 नंबर का आ सकता है कभी, सर रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है। आप बोलोगे सबसे पहली बार जब लाइट प्रिज्म से पास हो जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और फिर अगर मुझे उनको वापस, अगर ये सनलाइट थी यहां पर व्हाइट लाइट थी, ये टूट गई, मैं वापस इनको सनलाइट या सनलाइट के एग्जांपल या लाइट व्हाइट लाइट की एग्जांपल में कर सकता हूं। मैं इनको वापस लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा सबसे पहली कंडीशन इनवर्टेड प्रिज्म। सबसे पहली कंडीशन क्या लूंगा, इनवर्टेड प्रिज्म। अच्छा जब इन्वर्टेड प्रिज्म लिया, जब मैंने इन्वर्टेड प्रिज्म लिया तो फिर क्या होगा, ये इसमें एंटर कर जाएंगे। जैसे ये एंटर कर जाएंगे तो फिर मुझे एक व्हाइट लाइट वापस स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो जाएगी। पॉइंट क्लियर। तो ये है
आज का सिनेरियो जो हमने किया, हमने पढ़ा आज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और उसको हम रिकंबाइन कैसे कर सकते हैं वो भी हमने सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस कर दिया। नोट्स अच्छे से बनाते रहो नोट्स, और हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।